हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 90 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं तथा ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 90 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ताजमहल को बनाने में दोस्तों लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस दोस्तों किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिंधु नाम से हुई थी, क्योंकि इसे इंडस के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कीवी। कीवी ऐसा फल है जिसे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। कीवी खाने से और क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी होती है? रोजाना आलू खाने से मोटापा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से दोस्तों पायरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? वीरभद्र मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में और कौन सा मंदिर स्थित है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा वूलर झील। वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल जो है दोस्तों झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के चेहरे में दोस्तों 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर जो है दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये किस पर्व पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में दोस्तों आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली दोस्तों 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इससे पहले कौन सा राजधानी थी भारत की? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है उसे क्या, वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो दोस्तों जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, झलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झलरी जो है दोस्तों झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है दोस्तों पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इसका प्रचलन अब अन्य राज्यों में भी बहुत तेजी से हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कजरी जो है दोस्तों हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? माघा जो है दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो है दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर जो है दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? रथ मंदिर जो है दोस्तों महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों भील है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुगल वंश का संस्थापना या संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाबर। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत दोस्तों 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ये बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कोयला भंडार दोस्तों झारखंड में पाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान दोस्तों जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड दोस्तों हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता वैष्णो देवी मंदिर जो है दोस्तों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर दोस्तों लैक्टिकल एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर बना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? निम्नलिखित में से घेंघा एक ऐसा रोग है जो कि मच्छरों से नहीं होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन्य जीव से के संरक्षण से भी संबंधित था, इसका ये भी आंसर हो सकता है। जो भी आंसर आए वो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को शरीर का रक्षक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दोस्तों टिटनेस के लिए लगाया जाता है ताकि टिटनेस की रोकथाम की जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री दोस्तों सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण दोस्तों पैंक्रियाज करती है। ऑप्शन नंबर एड्रिनल करती है, सॉरी दोस्तों एड्रिनल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक दोस्तों मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का संबंध दोस्तों सभी धर्मों से है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? बुद्ध का संबंध दोस्तों शाक्य क्षत्रिय वंश से था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को संगापो कहा जाता है? संगापो नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसको संगापो कहा जाता है, सांगापो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों 1998 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों लोकटक झील भारत किस राज्य में है? भारत के दोस्तों मणिपुर राज्य में
लोकटक झील है? कौन मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें का पानी मीठा है या खारा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? इसका अभी हमने उत्तर दिया मणिपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में दोस्तों एक अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक दोस्तों तुर्क थे। ऑप्शन नंबर बी इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कब की थी आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया? कोलकाता नगर का स्थापना दोस्तों 1700 में किया गया, नहीं 1690 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? पुर्तगालियों ने गोवा को 1661 में स्वतंत्र किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है? ये अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, ये पुनरावृत्त हो गया है, मतलब दोहरा दिया गया है। इसका आप हमें कमेंट में उत्तर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्म समाज का प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण वाष्पीकरण है दोस्तों। वायु में आर्द्रता होती है तो लोहे में ऑटोमेटिक जंग लग जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किस कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग दोस्तों मेलानिन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग दोस्तों जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जोहानसन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयले से उत्पादित ऊर्जा को दोस्तों ताप ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत में 1947 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्कर्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज दोस्तों ऑटो हन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।